के लिए। देखो, वैसे देखा जाए तो बाबा तो अभी समय प्रति समय मुरली में तो इशारा मिलता है, लेकिन दुनिया में भी अभी जो स्थिति चल रही है, जो होनी हो रही है, उससे भी समय का इशारा तो मिल ही रहा है। क्योंकि हर कोई इतना तो समझ गया है। पहले भले कहते थे कि अभी तो कलयुग को हजारों वर्ष पड़े हैं, लाखों वर्ष पड़े हैं, अभी थोड़ी कलयुग पूरा होगा। लेकिन अब ऐसी अनेक भविष्यवाणियां भी निकल आई है ना, कि भाई फलाना ने भी ये कहा था, फलाना ने भी ये कहा था कि अब दुनिया खत्म हो रही है, खत्म होने वाली, ये हर कोई अभी कहने लगा है। तो समय का इशारा अब तक तो बाबा देते थे मुरलियों में, तभी भी लोग नहीं समझते थे। लेकिन अब दुनिया वाले जब कहने लगे हैं तब तो समझ में आ रहा है ना उनको। ये ब्रह्मा कुमारियां तो कब से कह रहे हैं। तो बाबा जो है बच्चों को पहले से कितना तैयार कर देता है। अच्छा, अब अगर समय अनुसार जो पुरुषार्थ करना है, क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करेंगे, ये तो हम सभी जानते हैं। लक्ष्य भी हम सभी का कि बाप समान बनना है, ठीक है। लेकिन अव्यक्त मुरलियों में देखो तो बाबा हर बार पूछते, बच्चे कितना समय चाहिए। अभी जो रिवाइज हो रही है 2002 की, उसमें भी बाबा ने कितनी मुरलियों में पूछा, कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए, और बच्चे जवाब ही नहीं दे पाते हैं कि भाई 6 महीना कहे, साल कहे, 2 साल कहे, 5 साल कहे, कितना कहे। तो ऐसा है कि आज बच्चों के अंदर कमी कमजोरी तो हर एक के अंदर है, तभी तो यहाँ बैठे, नहीं तो संपूर्ण होकर चले नहीं जाते थे। तो संपूर्ण नहीं है तब तो यहाँ बैठे हैं। माना कमी कमजोरी है ना हर एक में, पुरुषार्थी हर एक कोई है। अच्छा, ये कमी कमजोरी क्यों है, कमी कमजोरी क्यों है, या? क्यों है? अच्छा, कमी कमजोरी को कैसे निकालेंगे? बस बाबा को याद करने से, अपना चार्ट चेक करने से। देखो, कमी कमजोरी जीवन में अगर है तो क्यों है, और हर कोई समझता भी है अंदर से हमारे में ये कमी कमजोरी है। लेकिन जैसे कोई धक्का मार दे तो गाड़ी चल पड़े, अटकी हुई है कहाँ ना कहाँ। हम सब पुरुषार्थियों की गाड़ी भी अटकी हुई है, तभी तो संपूर्ण बने। और अंतिम पेपर कौन सा आएगा? ये एक ही यूनिवर्सिटी है जहां अंतिम पेपर डिक्लेयर किया जाता है। ये पेपर कोई क्वेश्चन है। दुनिया में अगर कोई पेपर लीक हो तो कितना हंगामा होता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां हमारा प्रिंसिपल ही अंतिम पेपर भी क्या होगा ये पहले से बता देता है। फिर भी अगर फेल हुए तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो अंतिम पेपर कौन सा होगा? हा? कौन सा होगा? नहीं, अंतिम पेपर नष्ट हुआ करेंगे।
क्योंकि आज दुनिया में लोग अपने संबंधों से इतने तंग है, किसी को किसी से मोह है ही नहीं, रहा ही नहीं है ना। नष्ट हुआ तो बन गए सब। हाँ, अंतिम पेपर कौन सा होगा? जो हमारी कमी कमजोरी होगा वही अंतिम समय विकराल रूप बन करके हमारे सामने हमारा पेपर के रूप में आएगा, और उसको फेस करना बहुत कठिन होगा। तो अब वो कमी कमजोरी, बाबा जब कहते बच्चे एवर रेडी हो, माना समय से पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जितनी कमी कमजोरी है, छोटी छोटी, बड़े बड़े भी काट तो खत्म, जो छोटी छोटी कमी कमजोरी है उसकी लिस्ट बनाओ, है ना, कि मेरे में कौन सी कमजोरी है अभी जिस पर मुझे काम करना है, पुरुषार्थ करना है। अच्छा, कितनी होगी? बहुत बहुत तो कितनी होगी कमी कमजोरी? मैक्सिमम अगर होगी तो 10 होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी, है ना। काफी तो खत्म कर चुके हैं। बहुत बहुत तो अभी छोटी छोटी कमजोरी भी अगर गिनती करे तो कितनी होगी? 8-10 होगी या उससे ज्यादा होगी? कम होगी, मैक्सिमम। इसीलिए मैंने कहा मैक्सिमम होगी तो 8-10 होगी, ठीक है। अच्छा, ये कमी कमजोरी जीवन में क्यों आई? क्यों आई? मान लो ये कमरे में अंधेरा है, और हम अगर कहे कि भाई अंधेरे को निकालना है, अंधेरे को निकाला जाएगा? नहीं। लाइट चलाओ तो अंधेरे को ऐसे नहीं निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत है। इसलिए प्रकाश जलाओ तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। सिंपल बात है। तो हमारे जीवन में भी कमी कमजोरी रूपी अंधकार क्यों है? क्योंकि कोई न कोई शक्ति रूपी प्रकाश का अभाव है, इसलिए ये कमी कमजोरी है। जैसे कुछ समय पहले बाबा की अव्यक्त मुरली चली थी, बच्चों में क्रोध है ना, क्रोध के ऊपर चली ना बाबा की। और बाबा ने यह भी मिसाल के रूप में बताया कि बच्चे जब क्रोध आता है तो क्यों आता है, गुस्सा आता है तो क्यों आता है, ये कमी कमजोरी है, क्यों है? तो बाबा ने बताया 3 चीजें। अव्यक्त बाबा की मुरली आप सभी ने सुनी होगी, उसमें बाबा ने कहा सहन शक्ति की कमी के कारण आता है क्रोध। दूसरा, साइलेंस शक्ति की कमी, मन शांत ही नहीं है, मन में इतनी सारी बातें चल रही है तो गुस्सा आ जाता है। और तीसरा, जैसे कहीं होते हैं ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, और नहीं जल्दी करता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो धैर्यता की शक्ति की कमी, है ना। तो या तो सहन शक्ति की कमी, धैर्यता की कमी, या शांति की कमी। शांति नहीं अंदर में, इसलिए गुस्सा आता है। तो जो शक्ति का अभाव है उसके कारण कमजोरी है। तो कमजोरी का लिस्ट निकालो, प्रैक्टिकल पुरुषार्थ बता रही हूं। कमजोरी का लिस्ट निकालो, 8-10 कमजोरी जो है, फिर उसके अगेंस्ट में ये निकालो कौन सी शक्ति का अभाव से ये कमजोरी है,
मिसाल बता दिया क्रोध की कमजोरी क्यों है, तो ये 3 शक्तियों की कमी के कारण, है ना। ऐसे एक एक कमजोरी जो होगी उसके अगेंस्ट में शक्ति लिखना चाहिए कि कौन सी शक्ति की कमी है जिस कारण ये कमजोरी है। अब एक एक के आगे 2 या 3 शक्ति की कमी होगी, लिस्ट निकालो, कमजोरी का लिस्ट। ये कमजोरी के आगे, क्रोध की कमजोरी के आगे ये 3 शक्ति की कमी है। ऐसी तरह भाई अहंकार है तो उसके आगे ये शक्ति की कमी है। तो 2-2, 3-3 शक्ति का अभाव होगा जिसके कारण ये कमजोरी है। अच्छा, कोई कोई शक्ति रिपीट भी होगी, रिपीट होगी ना। तो ये देखो सारी लिस्ट तैयार करो शक्तियों की भी, और शक्तियों की लिस्ट तैयार करो और फिर देखो कौन सी शक्ति बार बार रिपीट हो रही। तो इसका मतलब उसके ऊपर पहले मुझे काम करना है। कैसे काम करेंगे उसके ऊपर? रोज अमृत वेले विशेष बाबा की याद में। अब लक्ष्य मिल गया ना, लक्ष्य नहीं होता है तो नींद आती है, लेकिन लक्ष्य मिल गया कि अब मान लो कि शांति की शक्ति 2-3 कमजोरियों से जुड़ी हुई है, तो मुझे शांति की शक्ति पर पहले काम करना पड़ेगा। तो शांति की शक्ति को अमृत वेले बाबा जो सर्वशक्तिमान है, स्रोत है, उस स्रोत से उस शक्ति का आवाहन करना है पावरफुल याद के द्वारा। बाबा से सकाश लो उस शक्ति की, शांति की शक्ति, शांति की किरणें, शांति की लाइट जैसे मेरे अंदर समा रही है। 1 हफ्ते तक लगातार शांति का आवाहन करो। हफ्ते के बाद आप देखेंगे आपके क्रोध में भी अंतर आएगा, और जहां जहां ये शक्ति का अभाव है उसको लेकर के भी फर्क पड़ेगा। अच्छा, 1 सप्ताह में भी अगर नहीं फर्क पड़ा, फिर भी आप समझते कि नहीं अभी भी इसकी कमी है, तो दूसरा सप्ताह कर लो, कोई बात नहीं। 2 सप्ताह करो, 15 दिन, इतना पावरफुल रीति से अंदर में शांति की शक्ति अपने किरणें लेते जाओ बाबा से, तो 2 हफ्ते में तो भरेगा या नहीं भरेगा। 2 हफ्ते के बाद जब कोई सिचुएशन आती है तो देखो कि आपको क्रोध आया या आपका मन शांत रहा, ये पहचान है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे सप्ताह पर सहन शक्ति का आवाहन करो। अब शांति की शक्ति आ गई तो सहन शक्ति में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि शांति नहीं थी इसीलिए सहन शक्ति भी नहीं थी, तो उसका कारण गुस्सा आ जाता था, ठीक है ना। तो आप 1 सप्ताह आह्वान करो सहन शक्ति का। सप्ताह में तो अच्छा नहीं भरा, सप्ताह में 2 सप्ताह करो, तो 4 सप्ताह हो गया। फिर 5वां सप्ताह क्या करो, धैर्यता की शक्ति का आह्वान करो, उसको भी 2 सप्ताह आह्वान करो या 1 सप्ताह में हो जाए, क्योंकि शांति नहीं है इसलिए धैर्यता भी नहीं है, इसलिए उतावलापना है, शांति नहीं है ना, इसलिए तो धैर्यता की शक्ति भी आ जाए। तो 6 सप्ताह के अंदर क्रोध रूपी कमजोरी के ऊपर तो विजय होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, साल में कितने सप्ताह है? 52 सप्ताह है। अब एक एक जैसे कहा 10 कमजोरी है, 30 शक्ति का अभाव है। 30 शक्ति को भी जिसमें कहीं तो डबल बार रिपीट होती है, डबल ट्रिपल बार भी रिपीट होती है, उसको अगर निकाल दिया जाए 2 सप्ताह 3 सप्ताह भी उसके ऊपर मेहनत कर,
बाकी कितने रही, तो 52 सप्ताह के अंदर ये 30 शक्ति का अभाव जो है, 2-2 सप्ताह भी एक एक को दिया तो भी 1 साल के अंदर कमजोरियों से मुक्त हो जाएंगे कि नहीं? बाप समान बनेंगे या नहीं बनेंगे? समय से पहले एवर रेडी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अच्छा चलो, आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन सी शक्ति का, वैसे तो पता चल ही जाना चाहिए। इतने तो बाबा के बच्चे समझदार हुए, नहीं पता चलता है। तो सब मिल करके छोटे छोटे ग्रुप बना करके वर्कशॉप पर कि ये अगर कमजोरी है तो ये कमजोरी किस शक्ति के अभाव के कारण है। सबको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे ही बैठ करके आपस में चर्चा करें, कमजोरी की लिस्ट निकाले और फिर उसके अगेंस्ट में शक्तियों की लिस्ट निकाले। अच्छा, आप में जो कमजोरी होगी, अब आपको आंसर भी सबके चिंतन से मिल गया, तो अब तो काम करना सहज होगा। अच्छा, जिसमें 2-4 कमजोरी होगी तो 6 महीने में संपूर्ण बनेंगे या नहीं बनेंगे? 6 महीना माना साल में 52 सप्ताह, तो 6 महीने में कितना सप्ताह होता है? 26 सप्ताह होता है। तो अगर 2-4 कमजोरी है, मान लो 5 कमजोरी है, 3-3 शक्ति का, तो 5 15 हुआ, तो 15 दूनी 30, तो 6 महीने में संपूर्ण बनेंगे या नहीं बनेंगे? बाप समान बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो बाबा जो पूछ रहा है कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए, तो अभी कितना समय लगेगा, अपनी कमजोरी के हिसाब से फाइनल फैसला कर लो। ठीक है, ठीक है। तो समय अनुसार अभी ये पुरुषार्थ आरंभ करना है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।